Hey people, this is Rani Hirdesh. Today we are going to start your chapter 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए हैं। ठीक है, जैसे आप जाते हैं ऐसी एक यात्रा पर भी ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छिद पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, यानी पर्वतों पर चढ़ाई की जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने अनेक ओक, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष देखे। उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों में बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, जहाँ ऊंट मरुस्थल में भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक पौधे भी एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने वहाँ पे समुद्र तट की सैर की। ठीक है बच्चों, पुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ पे आपका? उड़ीसा में आता है। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे और बहुत ठंडे थे। कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। ठीक है, परंतु उन सभी की स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव उन्हें दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने सजीव कहा। देखिए, यहाँ तक उन्हें देखने को मिल गया कि जो चीज़ें जैसे पौधे हो गए, हमारे जानवर हो गए जो चलते हैं फिरते हैं, है ना, वो सजीव होते हैं। इवन हम भी सजीव हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई जीव नहीं पाया जाता। बुझू ने अपने घर के आसपास स्थानों पर ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी में दरवाजों को देखा और सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे यहाँ पे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। देखिए, जो हमारी अलमारी वगैरह होती है, हमें लगता है इसमें कोई सजीव यानी कोई जीवित वस्तु नहीं होगी, पर उसमें उसकी मकड़ी निकली, वो भी सजीव है। ठीक है, तो ये उसने पाया। पहेली ने दूर दूर के स्थानों पर विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता चला कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुँह में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। ज्वालामुखी जितना गर्म होता है, जिससे क्या निकलती है बच्चों? बहुत सारी आग निकलती है। ये हमारे बूझो पहेली बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, अपनी पिकनिक पे आए हुए हैं, पुस्तक लेकर के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सजीव एवं उनका परिवेश। अब देखते हैं सजीव जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, परिवेश मतलब कहाँ रहते हैं। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की सैर उन्होंने की थी, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में उन्होंने ऊँट देखा, पर्वत पर उन्होंने बकरी एवं याक देखा, और पुरी के समुद्र तट पर उन्होंने केकड़े तथा अनेक तरीके की मछलियाँ देखी। मछुआरे जिन्हें पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ और अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के पौधों, अन्य प्रकार के पौधे प्रजातियों से भिन्न थे। इन क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनके परिवेश भी समान था? तो देखिए, उन्होंने जगह जगह का डिसाइड कर लिया। जैसे मरुस्थल में ऊँट मिलेंगे, पर्वत पे हमें क्या मिलेंगे बच्चे? बकरियाँ मिलेंगी। ठीक है, और याक मिलेंगे, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, भैंस की तरह नजर आते हैं, पर उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। भैंस के बाल लंबे नहीं होते हैं। और उन्होंने समुद्र किनारे मछलियाँ, केकड़े देखे, तो उन्हें जगह जगह पे पता चल गया कि कौन कहाँ पे रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपकी जो पुस्तक है वो उपलब्ध, जो आपकी सहायता से ले सकते हैं, जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज की जानकारी दी गई है। अब जो सारणी थी उससे यहाँ पे बात की जा रही है, आप उस सारणी को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक कॉलम में अधिकांश छोटी वस्तुओं व जीवों के वस्तुएं हमें मिलती हैं। वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग कैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले होते हैं, इसलिए इसका पानी कैसा होता है? खारा होता है। जैसे जैसे हम अध्याय पूरा करेंगे तो हमें कई सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। आइए पढ़ते हैं आवास एवं अनुकूलन के बारे में। आवास मतलब जहाँ पे रहते हैं, अनुकूल मतलब जहाँ पे रहना सबके लिए संभव होता है, और सबके लिए अच्छे से वो वहाँ पे रह लेते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। देखिए, जो वाटर बॉडी होती है, पानी होता है, उसमें लवण घुले होते हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल समुद्री पौधे और जंतु करते हैं। ठीक है, खारे पानी के रूप में। और श्वसन यानी सांस लेने के लिए जो उसमें विलेय यानी घुली हुई ऑक्सीजन है, उसका उपयोग करते हैं। मरुस्थल में मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं कि मरुस्थल में कौन रहते हैं बच्चे? ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, और मरुस्थल की जो बालू होती है वो रात में बहुत ठंडी होती है और दिन में बहुत गर्म होती है। ठीक है, और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु जो होते हैं वो भूमि में रहते हैं। ठीक है, भूमि भूमि पर रहते हैं।
एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका ऊँट दिखाया जा रहा है जो मरुस्थल में अपने परिवेश में अपने बच्चों के साथ है। छोटा सा उसका ये रहा बेबी, और ये हमारी बड़ी ऊँट। ओके, समुद्र तथा मरुस्थल में भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु दिखाई देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब अपनी डिटेल में पढ़ेंगे कि और जानवर जो है कहाँ रहते हैं, वो किस परिस्थितियों में रहते हैं। उससे पहले एक टेबल देख लेते हैं, आपको खुद बननी है। विभिन्न प्रकार देखिए, वन में आपने किसको देखा है, कौन से सजीव को देखा, कौन से पौधे को देखा, उसका नाम लिखना। पर्वत क्षेत्र में आपने किसको देखा है, आपने जो है पर्वत क्षेत्र में बकरी और याक को देखा है। वन में आपने किसको देखा है, बंदर को देखा होगा। मरुस्थल में आपने ऊँट को देखा है। समुद्र में आपने मछली देखी है। अन्य स्थान में जो और भी अन्य स्थान है जैसे चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को फिल कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।